प्रसन्न मुद्रा में निकलिए। मुस्कुराहट आपके जीवन में हो, आपके चेहरा पर खुशियां हो। हताश जीवन न जिए, निराश जीवन न जिए, उदास जीवन न जिए। आप किसी को दुख दीजिएगा तो आपके जीवन में निराशा आ जाएगा। आप किसी को सताइएगा तो आपके जीवन में उदासा आ जाएगा। यदि आप किसी को खुश किए हैं, किसी को सुख दिए हैं, किसी के जीवन को तारे हैं, तो आपका जीवन भी खुशियां से ओत-प्रोत रहेगा। आपका जीवन भी ऊंचा स्टेज पर चला जाएगा। आज देखिए बाबा में ही सदगुरु कबीर, स्वामी विवेकानंद, बाबा देवी साहब, तुलसी साहब, दरिया साहब, ये सबका जीवन में कला कहां है? कोई भय कहां है? दोष मुक्त जीवन है। और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दोष रहता है। आपके जीवन साहेब बंदगी का हो, आपके जीवन जय गुरु का हो, आपके जीवन सदगुरु शरणम का हो, आपके जीवन ओम नमः शिवाय का हो, यानी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कलंक न हो, किसी भी प्रकार की दोष न हो, आपका जीवन विनम्र हो। झुक करके चलिए दुनिया में, साहेब बंदगी करते हुए निकलिए दुनिया से। एक राजा था, वो राजा किसी भी महात्मा को देखते थे तो माथा टेक देते थे। बहुत बड़ा राजा था, क्षेत्र का राजा था। एक दिन मंत्री कहता है, ए राजा साहब, आप तो इस विशाल इलाका के आप राजा हैं, सब आपका प्रजा है, लेकिन आप किसी महात्मा के आगे में माथा क्यों टेक देते हैं? इतने बड़े राजा हैं आप, जात से बड़े हैं, धन से बड़े हैं, पद से बड़े हैं, तो फिर किसी महात्मा को देख करके आप माथा क्यों टेकते हैं? राजा ने कहा, लगता है इस मंत्री को अहंकार हो गया है, इसलिए ऐसा बोलता है। वो तो राजा था, मंत्री से कहा कि जाओ, हमारे गांव में फल्लमा आदमी मर गया है, उसको कल जलाया है, जलावन के अभाव में आधे जला है या आधा नहीं जला है, उसका मुंडा पड़ल है धार कता में, जाओ मुंडा उठा करके लाओ। राजा का आदेश हुआ तो मंत्री पालन किया, उस मुंडा को बोरा में कसा और लाया। मंत्री कहते हैं, राजा साहब इसमें आधा झड़कल फरकल शरीर है, मुंडा भी है, कहां रख दो? कहा रखो मेरे आगे में, रखवा दिया। उसी मंत्री को कहा, जाओ बौसी हाट टोकरी में लो, जो इसको जाओ इसको बेचना, कहना इसका दाम है 5000। बौसी हाट में ले गया, सब्जी वाले के बगल में बैठ गया, बोरा खोल दिया, उस मुंडा को तो टोकरी में रख दिया। और लोग पूछे क्या है भाई? कहा ये मनुष्य का मुंडा है। कहा क्या कीजिए? कहा बेचने आए हैं। कहा कितना दाम है? कहा 5000। कहा इसको तो बिना पैसे में भी कोई नहीं लेगा, 5000 टका दामों रख दिए हैं, इसको तो बिना पैसा का भी कोई नहीं लेगा। सही है, नहीं लिया, बिकवे नहीं किया। फिर उस मुंडा को बोरा में कस कर मंत्री टोकरी में लिया, आकर के राजा के आगे में रख दिया। कहा बिना पैसा का भी कोई नहीं लिया, आप दाम भी रख दिए हैं 5000। तब राजा कहते हैं, रे मूर्ख मंत्री, ये मनुष्य का मुंडा है ना, बिना पैसा का भी कोई नहीं लिया। एक दिन इस राजा मर जाएगा तो तुम लोग राजा का मुकुट हटा दोगे और हमको भी झरका परका करके तुम छौर बना दोगे, मिट्टी बना दोगे, मेरा पूरा शरीर मिट्टी बन जाएगा, राख बन जाएगा। तब उस दिन राजा का राख के आदमी खरीदेगा? कोई खरीदेगा राजा का राख? कितनों कहिएगा ये राजा का राख है, ले लीजिए घर में रखिए, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। सजना, कहने का भाव है
राजा ने उस मंत्री को समझाया और मंत्री उसी समय राजा का पांव पकड़ करके गिर गया। कहा हमको क्षमा कर दीजिए, हमको अहंकार हो गया था, जात का अहंकार था, धन का अहंकार था, बुद्धि बल का अहंकार था। और हे राजन, आप जैसा गुरु मिला, आज मेरा अहंकार सौट हो गया, मेरा अहंकार खत्म हो गया। अब हम अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करेंगे, कोई भी चीज का अहंकार नहीं करेंगे। सजना, जब महाभारत का युद्ध शुरुआत होने वाला था, एक दिन पंचायत बैठा। भगवान कृष्ण थे उस पंचायत में। पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे, युधिष्ठिर जी महाराज थे, दुर्योधन थे, दुशासन थे, शकुनी थे, कर्ण थे। सब कोई था उस पंचायत में। अब विचार कीजिए, कौरव पक्ष से कहा गया कि कृष्ण भगवान हमें चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है। कोई ऐसा चीज किया जाए जो उचित हो, और उसी उचित में जिसके तरफ हम खिंचाएंगे चले जाएंगे। दो भाई है, जमीन बांटना है 2 बीघा। एक भाई कहता है हम यही जमीन लेंगे पोरिया बगल का, दूसरा भी कहता है हम पछवरिया बगल वाला नहीं लेंगे, हम ही पुवरिया वाला लेंगे। दोनों पुवरिया करता है। तो पंचायत के लोग क्या कहा? पंचायत बैठा तो पंचायत में लोग क्या कहा? कल के एक काम करते हैं, पत्ता रखते हैं, तू चीत लगा कि तू पट ले। कहा हम पट लेंगे। कहा पट हो गया पुवरिया वाला का, चित हो गया पछवरिया वाला, जिसके नसीब में चला गया। पत्ता फेंक दिया, हो गया चित। तो चित वाला बड़का लिया था उसका ये हो गया, अब पट लिया था छोटका उसका वो हो गया। कहने का भाव है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि पंचायत ऐसा होगा, हम अपना घर जाते हैं, घर जाएंगे और 3 बजे सुबह हम सो करके जगेंगे। जिस पर नजर पहला पड़ जाएगा, दुर्योधन मेरे पास आएगा और अर्जुन आएगा, जिसको हम पहले देख लेंगे हम उसी के तरफ हो जाएंगे। पंचायत में निर्णय हो गया। देखिए 1 बजे रात में दुर्योधन जग गया, शकुनी जगा दिए। शकुनी बड़ा तेज था महाभारत में, दुर्योधन का मामा। शकुनी जगा दिए, कहा जगो जगो दुर्योधन भगना जगो, कृष्ण को पटिया के लाना है अपने पक्ष में। कृष्ण जिसके तरफ आएगा महाभारत उसी के तरफ सफल होगा। ये बात शकुनी भी जानते थे। 1 बजे जगा दिए दुर्योधन को, और दुर्योधन रथ पर बैठा, चल दिया। आए भगवान कृष्ण तो सोए हुए थे गहरी नींद में। दुर्योधन कहां बैठता है? भगवान कृष्ण के कपार के बगल में बैठ गए। आदमी जब जगता है तो उसका नजर पैर की तरफ रहता है कि मुंडा के पीछे रहता है? पैर की तरफ रहता है। 2 बजे दुर्योधन बैठ गया मुंडा के बगल में। वो सोचा कि आंख सटले न है, मुड़ा के सटले न है तो आंख हमको देख लेगा, लेकिन दुर्योधन इस युक्ति को नहीं जान पाया। 3 बज गया, दुर्योधन अर्जुन का नींद नहीं टूटा। 4 बज गया, नींद नहीं खुला। 4 बजे युधिष्ठिर जी महाराज आए, देखा अर्जुन सुतले है। कारे रे, अब तो बहुत बेकार हो गया, अब क्या होगा? 3 बजे का डेट था भगवान कृष्ण के पास जाने का। अर्जुन अर्जुन जल्दी जगो, जाओ कृष्ण के पास। चप्पलों ने लिया धतर पतर में, मुंह कान नहीं धोए और झटकले जा रहे हैं। गए, वो तो अंतर्यामी था भगवान कृष्ण, जानते थे उसका नींद नहीं टूटा था। लेकिन धतर पतर झटकल जाते जाते गए और
अर्जुन देखते हैं कि भगवान कृष्ण तो नींद में हैं, अभी तक ये जगबो ने किए हैं, लेकिन दुर्योधन बैठा था मुंडा के बगल में, कृष्ण भगवान का जो मस्तक था उसके बगल में बैठा हुआ था पीछे से। अर्जुन गया, जब अर्जुन गया तो बैठ गया पैर के पास। जैसे बैठा 10 मिनट के बाद भगवान कृष्ण का नींद खुलता है और कहते हैं अर्जुन, अर्जुन कब आए हो? इधर से दुर्योधन कहते हैं हम पहले आए हैं, हम बैठे हैं, हम 2 बजे आए हैं। कहा तुम आए हो बात सही है, लेकिन आंख देखता है पैर की तरफ और मुंडा के पीछे नहीं देखता है। नजर तो मेरा अर्जुन पर पड़ा, तुम पर कहां पड़ा? तो मेरे पीछे बैठा है, आंख पीछे नहीं देखता है, आंख आगे देखता है और पैर की तरफ देखता है। पैर की तरफ क्यों बैठा था? विचार कीजिए, पैर की तरफ अर्जुन क्यों बैठा? क्योंकि पैर में भगवान कृष्ण अर्जुन प्रणाम करके और पांव को पकड़ करके बैठे हुए थे कि चरण में ही सब कुछ मिलता है। इसलिए गुरु का चरण पकड़ लीजिए सब कुछ मिलेगा, माता पिता का चरण पकड़ लीजिए सब कुछ मिलेगा। हैं? कितनों बड़े गलती कर दिए हैं, चरण पकड़ लीजिए, कहिए हमको क्षमा कर दीजिए तो वो आपको क्षमा कर देगा। चरण पकड़ने में रहम आ जाता है, चरण पकड़ने में आदमी क्षमावान हो जाता है। इसलिए सब कुछ चरण में मिलता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुड़िया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। गुरुवर कबीर कहते हैं कि मैं लोगों को दादा कहता हूं, बाबा कहता हूं, भाई कहता हूं और पैर भी पकड़ता हूं। अब कबीर जैसे महात्मा, संत सम्राट, सभी संतों का मालिक कबीर साहब हैं। अब कबीर साहब कहते हैं मैं चरण पकड़ता हूं। देखिए, एक महिला हमसे माला कंठी लिया, मैंने कहा कि तुम्हारा पति कहाँ है? कहा बाबा वो खड़े हैं। हमने कहा वो कंठी लिया है? कहा हाँ वो भी लिए हैं, हमसे पहले लिए हैं बाबा। तो हमने कहा तुम अभी कंठी लिए हो, माला लिए हो, दीक्षा लिए हो, भजन भेद लिए हो, चलो गुरु को प्रणाम करो, ये सब महात्मा को प्रणाम करो और अपने पति को भी प्रणाम करो। तो पति को प्रणाम करने के लिए जब हम बोलते हैं तो वो कहती है बाबा लाज लगता है। देखिए, क्योंकि पति को प्रणाम करने में माता बहनों को लाज लगता है। बोलिए, कोई माता बहन अपने पति को कोढ़िया कह देते हैं, बजर खसौना कह देते हैं। बोलिए, पति भक्ति कहां चला गया है? पति भक्ति कहां चला गया? सती अनसुईया का जो पति था उसको पूरे शरीर में कुष्ठ था और सती अनसुईया भिक्षाटन करके भी पति का मेंटेनेंस करते थे और पति का भक्ति किया सती अनसुईया, और आज सती अनसुईया महान है इस पृथ्वी में। देखिए, हम पति को गाली पढ़ते हैं, हम पति से कपट करते हैं, हम पति को अपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, हम पति को कभी पांव नहीं दबाते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, पति को परमेश्वर नहीं मानते हैं, पति को भगवान नहीं मानते हैं, तो हम कैसा जीवन जीते हैं? पारिवारिक जीवन सुखद करना हो तो हर आदमी पतिव्रता बने, हर आदमी पति का भक्ति करें, हर माता बहन का ये नियम बनता है, धर्म बनता है। संत कहते हैं कि हर आदमी का जीवन शिष्टाचार में हो, सदाचार में हो, सदाचरण में हो, तब उसका जीवन सफल होता है।